अब हम भी थोड़ी देर के लिए बैठ गए। मैं कहा आप पैसे से बिल्कुल मुक्त है? उन्होंने कहा त्याग कर दिया ना मैंने त्याग ही क्या कर दिया। एक बेटा इंजीनियर, एक मास्टर है, एक फौज में, 3 मेरे, और जमीन है इतनी, और इतनी जमीन होने के बावजूद भी मैं त्याग का आया हूँ। मैं कहा महाराज ये भी त्याग होया ही नहीं। अभी तो तुम्हारा उदाहरण तुम्हारी संपत्ति है। यहाँ तुम आके ये नहीं कहते कि मैं फला ऋषि का या फला गुरु का शिष्य हूँ, ये नहीं कह पा रहे तुम क्या कह रहे हो? मैं इतना माल था पे अच्छे ये है वो। जब तुम्हारे दिमाग में अब भी वही चीज चल रही है तो तुम्हारा त्याग कहाँ है? और ये भी छड़ावा किस में डाल दो? क्या इन्हें निकालने वाला कोई और आदमी होगा? तुम ही निकालोगे ना इस हाथ से। तो ये सब दुनिया को ठगते फिर रहो। क्या काहे के लिए तुमने भेष धारण कर रखा? ये संसार तुम्हें जीने नहीं देगा। अगर तुम्हें त्याग करना ही है तो मत गृहस्थी का करो, मत बच्चों का करो, मत पत्नी का करो। त्याग करो तो अपने मन के अहंकार को, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करो, अपनी अज्ञानता का त्याग करो। जब इनका त्याग हो जाएगा, ये सब चीज तुम में से निकल जाएंगे, तो फिर क्या बचा? जो बचेगा वो परमात्मा है ना। ऐसे ही एक वो थे राजा भोज। राजा भोज बहुत अच्छे राजा थे, धर्मात्मा भी थे, सब कुछ उनके पास था, लेकिन 14 विद्या सीखे हुआ था और 14 विद्याएं जानता था। जैसे विद्या, पक्षी बोला तो बता देता था कि ये कह रहा है। पक्षी उड़ा, पंख उड़ाए, अपने आप बताता था कि इससे उड़कर फला पेड़ में बैठेगा, चाहे कितने पेड़ बीच में आए वो उसी भी जाकर बैठा। कौन पक्षी क्या कह रहा है इस बातों को सब कुछ जानता था। किसी के मन में क्या भाव है, इस तरह की 14 विद्याएं वो जानता था। कौन? तो उसे इस बात का घमंड था कि मेरे से कोई चीज बच नहीं सकती। अब घमंड कभी किसी का कायम रहा नहीं। ज्ञानियों को ज्ञानी मार देंगे, अभिमानियों को उसका बड़ा अभिमानी मार देगा, यानी शेर को शेर मार देगा। इसलिए अभिमान सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी है। परमात्मा को ना मिलाने में ये सबसे बड़ा काम करती है। एक आदमी वहां पहुंचा, वो इसके पास एक वो थे बुलाकी नाई, बुलाकिया। राजा भोज कहने लगे महाराज आओ चलो तुम्हें एक चाय, उसने बुलाया, राजा ने बुलाकिया को, बुलाकिया यहाँ कल को तीर्थों पर चलेंगे और कुछ दिन बाद आएंगे। हमने अपना महारानी को सब राजकाज सौंप दिया है। कि जी अच्छी बात है, सौंप दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे और कोई अच्छी सी विद्या सीखेंगे। अब इतनी बात से समझा रहा था, बुला के अब लेकर वो चल दिए अपने घोड़े पे। जब चल दिए तो वो जो चलने वाला था वो एक सेठ था। लोग उसे धन्नी अमीर भी कह देते थे। अब दोनों जब चले जा रहे थे तो रास्ते में देखा तो एक वो बकरा एक दरवाजे में बंधा हुआ है। एक बकरा बंधा हुआ है और नगरी में से जो आदमी बाहर निकल रहे हैं वो भी उसका दो जूत मार के जा रहे हैं। जो अंदर को जा रहे हैं नगरी में वो भी पहले उसके 2 जूत मारते हैं। और उस पर लिखा कि जो इसके जूते नहीं मारेगा वो उसको नरक जाना पड़ेगा, वो उसको सजाए में मौत हो जाएगी। ये राजा का हुक्म है। अब उसने पूछा भैया एक बात तो बताओ, ये मामला क्या है? मैं आगे जब चलूँ जो मेरी बात का जवाब दो, और आगे लो भी जहाँ मुझे शंका आएगी मैं पूछूंगा, जब नहीं बताओगे तो मैं वहीं से उल्टा चलाऊंगा। वो कह लगे सेठ जी तो घबरा क्यों रहा, चल आप बताएंगे। उन्होंने कहा देख इस नगरी में चलते हैं, इस नगरी में चलते हैं, जो यहाँ से चुपचाप बैठा जाइए, चुपचाप ही मैं बैठा रहूँगा और देखता रहे। राजा भोज की नगरी है। अब जब राजा भोज का ही नगर है जहाँ ये बंधा हुआ बकरा और पिटाई हो रोज। अब वो जब वहाँ गए तो वहाँ जाते के साथ ही उसने क्या काम करा राजा भोज ने कि भाई अपना दरबार लगाया, और दरबार लगाते के साथ ही उसी वक्त एक बाजीगर और बाजीगरनी क्या कहते हैं, ये जादूगर जी को नहीं कह रहा हूँ मैं, एक जादूगर था और वो जादूगरनी, वो दोनों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। क्या लगे महाराज हमारी तो मांगने खाने की जात है, और थोड़ा सा हम भी सोचेंगे कुछ कला दिखा दें तो हमें भी कुछ मिल जाएगा हमारे बच्चों के लिए, तो तुम हमसे आज कुछ खेल करवा लो यहाँ से। राजा भोज ने कहा भाई मैं 14 विद्या जानता हूँ, कहीं भी किसी भी चीज़ से अगर मैंने तुम्हें काट दिया तो जेल में डाल दूंगा। जिसे मैं मान जाऊं और मैं ना जानता हूं उस विद्या को, उस पर तुझे नाम दूंगा।
क्या लगा महाराज बस छोटी सी बात की तुमने तो ये। उन्होंने तो खेल शुरू कर। अब जब खेल शुरू होता है तो खेल शुरू में उसने क्या काम करा, बाजीगर ने एक बिंदी सी लाए और वो हाथ में पकड़कर मुँह फेंक दी आकाश में, और बिंदी जा रही है नहीं, चढ़ती जा रही है पर वो उधरती जा रही है। जब आखिर का वो आया सिरा तो उसने फट पकड़ ली। क्या लगा महाराज इसे जरा खींचो, और खींचे तो महाराज ने तो खूब जोर लगा लिया, तो नहीं खींची, ऊपर बांध किसने ली। क्या लगा महाराज थोड़ा सा अपना खेल मुझे टाइम लगेगा दिखाने के लिए। क्यों? उनका मुझे इस पर चढ़ना पड़ेगा। किस पे क्यों चढ़ेगा? अगर इस पर ही चढ़ना कि देवलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में आपस में लड़ाई हो रही है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तीनों आपस में लड़ रहे हैं और बुरी तरह से लड़ रहे हैं। फैसले के लिए मुझे जाना पड़ेगा। हाँ मुझे तो वहाँ जाना पड़ गया। अभी आकर दिखाऊंगा मैं जरा वहाँ होया हूँ। क्या लगे अच्छा इतनी बड़ी बात है, जा। अब वो जो था फटाफट सिंटी पे रस्सी पे चढ़ गया। और जब चढ़ गया तो जहाँ लो दिखा मान लो दिखता रहा। फिर जहाँ तो वो चलते, हाँ अभी कहाँ, जब नीचे आ क्या लगा तो महाराज मैं जा रहा हूँ और मुझे टाइम लग सकता है, 10-20 घंटे का टाइम लग सकता है और लौट के आने की। उनको बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है समाप्त करने में। इतना ही मेरी ये जो पत्नी है जादूगरनी, ये तुझे अपने पास रखनी होगी। इसे किसी किस्म की कमी ना आ जा, जैसी है वैसी मैं अपनी तरह से ले लूँगा। आज तक शादी लोग ठीक है, यहाँ क्या दरबार है, रानियों के साथ छोड़ दी। अब भाई रानियों के साथ रह लगी, पर तो अपना चमत्कार कर। उन्होंने चमत्कार तो आके करूँगा, अब तो मैं पहले वो किस्सा निपटा ही आऊँ। उन्हें भी इसी टाइम निपटना था, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पूरे लड़ रहे हैं पूरे। अब वो जो था वहाँ चला गया आप। अब जब वहाँ चला गया तो जब दिखना बंद हो गया, रस्सी पे झालो नजर गई देखते रहे, जब देखना बंद हो गया तो ऊपर से एक टांग टूट कर नीचे गिरी। जब टांग नीचे टूटी तो वो रानी भी बैठी हुई थी, वो बाजीगरनी जो थी उसकी, कह लगी ये तो उन्हीं की टांग है। मैंने जूतों से पहचान ली। अब थोड़ी देर पीछे और देखा तो दूसरी टांग भी आ गिरी। अब जब वो उसकी दूसरे पैर भी हाँ क्या पड़े तो वो चक्कर काट गई, कह लगी ये तो मेरे पति की टांग है। थोड़ी देर में एक हाथ गिरा, फिर एक हाथ गिरा, तो दोनों हाथ गिरने के बाद में अब गिर तो साथ ही थोड़ी देर में आवे तो उसकी धड़ और वो मुँह वो नीचे आ रहा और नीचे आते साथ ही चित हो गई। राजा भोज कहने लगा भाई कमाल हो गया, ये तो खत्म हुआ। और उन्हें रोग राठा पूरा कर दिया। और जब पूरा कर दिया वो कह लगी अब मेरे ही पति का वो है, अब मैं क्या करूं। कह लगे तो बता तू क्या चाहती है, मोह कर है। मैंने जो वचन दे रखा उसे कि मैं अग्नि में तेरे साथ सती होंगी। हम दोनों में इतना प्रेम है कि के बगैर एक रहेंगे नहीं, इसलिए हम सती हो जाऊंगे। जो मैं मर जाती तो वो होता सती, अब वो मर गया तो मैं होंगी सती। इंतजाम करा जा। दरबार में चिता जला दी गई और वो जो थी उसमें उसकी लाश रख दी। अब रखने के साथ ही उसने वो बेचारी वो भी कूद गई। अब कूद तो शायद थोड़ी देर में दोनों ढेर हो गए। अभी चिता जली रही है, तो खाक हो गए। अब जब हो गए तो अगले दिन पूरा लग गया। अगले दिन फिर सुबह सुबह राजा का दरबार लगा, फिर सारे लोग आ गए भाई कल का तो वो देखेंगे, कल का खेल देखेंगे। अब जब उन्होंने आगे देखा खेल नीचे तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या लगे महाराज से, महाराज वो आया नहीं क्या लौट के बाजीगर। कह लगे भाई मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, आया ही नहीं है। और उसकी पत्नी ने भी जुल्म कर दिया। क्या वो भी सती हो गई, उसके साथ जल के मर गई। अब क्या करें, खेल दिखाओगा तो दिखाओगा कौन भाई। यही चर्चा चल रही थी थोड़ी देर में, बस पास पास उसमें धारा से करता हुआ वो तो आज तो शादी राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा पहुंच के हाथ जोड़े महाराज वो किस्सा तो मैं निपटाई आया, जो ब्रह्मा विष्णु में लड़ाई टन रही थी वो तो मैं ख़त्म कर आया। फिर बस अब अपना खेल चालू करूँगा। पर मेरी वो का हम दोनों मिलकर करते हैं खेल। मेरी बाजीगरनी कहाँ है। खेलेगा वो तो तेरे साथ मर गई तो मर गया था। लो महाराज मैं तुम्हारे सामने खड़ा मैं मर गया, तो ऐसा ही न्याय करो क्या। तुम तो 14 विद्या पास हो, ऐसा ही न्याय करो। अरे मेरी पत्नी को लाओ, जब वो आ जाएगी मैं जब तो कुछ आगे दिखाऊंगा खेल। मेरा तो उसी से खेल शुरू हो, दोनों आपस में खेलते हैं। मुझे अच्छा क्या लगा भाई मेरे बस की तो मेरे महल में तेरी पत्नी नहीं है दिखे, वो दोनों चिता एक जगह जल रही, ना मानता हूँ जाकर देख ले।
मैं उनके हार्ड वार तो अभी खाए ना, अभी तो चिता बुझी भी नहीं है। कहने लगे कुछ भी हो महाराज, मेरी पत्नी तुम्हें देनी पड़ेगी, और मेरी पत्नी क्योंकि जादूगरनी है ना, और तुम्हारा मन नहीं हो रहा कि इसको मैं अपने घर में रख लूँ और रानी बना कर रखूँगा, ऐसा ना होने दो। मैं लोग भाई मैं किसे रख लूँगा, मेरे पास है ही नहीं। लोग झूठ मत बोल लो महाराज, रानियों के पास अंदर है तो ना छिपा रखी है, वो छिपा रखी है। अब राजा बहुत कहने लगा यार यूँ कैसा जादूगर मेरे पीछे पड़ गया, ये अब दुख हो गया उसे जान को। कहने लगा महाराज एक बार कवा लो, 10 बार कवा लो या 100 बार कवा लो, मेरी महारानी तुम्हारे महल में है, तुम मुझे देना नहीं चाहते क्यों? अब वो इतनी सुंदर है कि तुम्हें तेरे पूरे इस गांव की तो बात क्या, तेरे पूरे राज्य में ऐसी सुंदर औरत नहीं है, इसलिए तेरा जो है लोभ आ रहा है उसे रखने का, चुपचाप दे दे। क्या लगा भैया मैं सच कह रहा हूँ, वो तेरे साथ ही जड़ के दोगी, उनका जब मैं नहीं जड़ा तो वो कैसे मर जाएगी, इसलिए तेरे महल में ही है। क्या लगा तुझे राज दे दूंगा पूरा, अगर मेरे घर में उसे निकाल दे, उनका होगी तय। उनका चल अब मैं चलता हूँ राजमहल में। अब राजा जब भीतर महल में गया और वहाँ जहाँ रणवास था रानियों के महल में जाकर उसने कहा, अपनी पत्नी का नाम लिया, अब बाजीगर नहीं आओ, खेल भी तो दिखाना है। उनका आई जी, आई जी। अब वो वहाँ से निकल के भाग गई, हाथों के साथ ही कहने लगे देख लो महाराज राज हार गए, तुम हार गए ना, हार गए, अब राज हो गया हमारा। पर भैया हम 15 विद्या जाने हैं, तो 14 विद्या जाने हैं, और 15वीं विद्या जो है वो है परमात्मा से जुड़ी हुई, वहाँ किसी के साथ छल और कपट नहीं करा जाता, इसलिए हम तेरे राज का हम क्या करें। हमें हमारी रानी मिल गई, हमारी घरवाली, और भैया राजा तो कर और खा जैसे भी है। क्या लगे भाई महाराज बड़ी कृपा करी, नुका अब हम जा रहे। अब जब वो चल दिए, नुका वो रस्सी सी कहाँ लटक रही, नुका वो वहीं लटक रही, नुका तो ठीक है हम जा रहे हैं। वो दोनों पकड़ के उस पर चढ़ गए, और चढ़ गया होता वो भी साफ हुए, देखा तो शिव जी और पार्वती, वे दोनों कौन थे, शिव और पार्वती, वे जादूगर। अब उसने जो रस्सी पकड़ के कहा महाराज प्रभु जरा रुकियो, एक बात पूछनी, मैं मुझे तो पता नहीं था कि तुम जादूगर हो या खुद से हो। हाँ वो जो तुमने हाँ हाँ ले आ रहे नीचे बोल, अब महाराज हमें यो विद्या और सिखा दो, 15वीं, मैं तो विद्या में कंप्लीट होना चाहता हूँ, और क्योंकि अजय होना चाहता हूँ, और इस विद्या से अजय हो।